स्वागत है आपका हमारे एक और YouTube चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार। टाइफाइड के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला ग्राम बिटियस बैक्टीरिया होता है जो एंटी फीवर करता है। टाइप्स ऑफ साल्मोनेला: साल्मोनेला टाइफाइड एश टाइफी, साल्मोनेला टाइफाइड एश पैराटाइफाइड होता है। टाइफाइड की जांच करने के लिए हम बिडाल टेस्ट करवाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें कई सारे एंटीजन होते हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफाइड में एश टाइफी में ओ एंटीजन होता है और एच एंटीजन होता है। साल्मोनेला पैराटाइफाइड में एस पैराटाइफाइड में क्या होता है, एंटीजन एच और बी एच होता है। ये आप टाइफाइड की बिडाल टेस्ट हो रहा है उसमें देखने को मिलेगा। अभी आपको थोड़ा समझ में कम आता होगा, आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको अभी इसका टेस्ट दिखाता हूँ, टेस्ट कैसे होता है। फिर भी आप इसके बारे में जान लीजिए, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए टाइफाइड होता क्या है। असल में टाइफाइड बुखार को एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है, यानी कि अंदरूनी बुखार जिसमें मरीज को सुबह तो तापमान कम रहता है परंतु शाम को तापमान अधिक बढ़ जाता है। जैसे मरीज जो होता है उसमें सुबह सुबह तक तापमान जो है उसके शरीर का टेम्परेचर कम रहेगा, लेकिन शाम तक पहुँचते पहुँचते उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। इस अवस्था में हृदय की धड़कन यानी कि हमारे दिल की धड़कन और रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है। इसमें मतलब वो नहीं है कि एक ही समान रहेगा, कम रहेगा या ज़्यादा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कि उपचार आप देख सकते हैं, सिंपल उपचार है। टाइफाइड बुखार में फ्लुरोक्विनोन क्लास की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इसके जो है आप ट्रीटमेंट खास कर ध्यान रखेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट होता है टाइफाइड का। मैं आपको इसके बिडाल टेस्ट यानी कि रिपोर्ट भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली टैबलेट आती है हमारे पास एक लीवोफ्लॉक्सेसिन। लीवोफ्लॉक्सेसिन क्या होती है, हमारे पास एक फार्माकोपिया की एक टैबलेट आती है जिसका नाम होता है फाइनल 250 या 500 mg नाम से आती है। ये मैनकाइंड कंपनी की टैबलेट होती है। इसमें 5 टैबलेट होती हैं, आप देख सकते हैं। इसकी डोज क्या होती है, 500 mg BD दिन में 2 बार देनी होती है 5 दिनों तक। ये टैबलेट आप टाइफाइड के मरीज को दिन में 500 mg दे सकते हैं। और ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो डोज दी हुई है ये एक एडल्ट मरीज की है। एडल्ट यानी कि 20-22 साल के व्यक्ति की है, जिसकी वजन भी लगभग 250 से प्लस होना ही चाहिए। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं। डू नॉट यूज इन प्रेगनेंसी। आप इसको प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते। जैसे किसी मरीज को प्रेगनेंसी है यानी कि वो मरीज प्रेग्नेंट है तो ये चीज़ आप उसमें यूज नहीं करेंगे। अगला टॉपिक है इसमें, डू नॉट यूज इन डायबिटिक पेशेंट, यानी कि जिस मरीज के अंदर डायबिटीज है, शुगर है, उस मरीज को आप ये लीवोफ्लॉक्सेसिन टैबलेट नहीं दे सकते। ठीक है। डू नॉट यूज इन किडनी पेशेंट। किडनी पेशेंट यानी कि किसी पेशेंट को किडनी की समस्या है, किडनी की दिक्कतें हैं, उसकी किडनी में स्टोन है, किडनी में और कोई समस्याएं हैं, उसको ये टैबलेट आप नहीं दे सकते। इसके लिए आप क्या देंगे, अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगली स्लाइड लगाता हूँ। अगली हमारी टैबलेट आती है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन 500 mg होती है। ये टैबलेट आपको सिंपल सिप्ला कंपनी की मिल जाएगी, सिप्लॉक्स 500 mg नाम से। सिप्लॉक्स 500 नाम से मिल जाएगी। आप इसकी डोज होती है 500 mg। इसको भी दिन में 2 बार BD दे सकते हैं 5 दिनों तक। किसी मरीज को टाइफाइड बुखार हो गया है, आप उस मरीज को ये टैबलेट एंटीबायोटिक के तौर पर 500 mg दे सकते हैं दिन में 2 बार, सुबह और शाम। 5 दिनों तक देना होती है, इससे आगे आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर आपको कितना बुखार है, कितना फीवर है, उस हिसाब से आपको ये देना है। मैं आपको लास्ट में पर्चा बनाना भी सिखाऊंगा, इसलिए आप अभी इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पर उतारते हुए चले, फिर अगले में बताता हूँ आपको पर्चा कैसे बनाएंगे। अगली टैबलेट आती है हमारी महाशय प्लस। महाशय प्लस एक सिंपल टैबलेट है, ये भी मैनकाइंड कंपनी की होती है। महाशय प्लस इसका ब्रांड नेम
आप देख सकते हैं इसमें ड्रग क्या होता है, ड्रग होता है सेफेक्सिन और ऑफ्लोक्सासिन। ये दो ड्रग की बनी हुई कॉम्बो पैक होती है दवाई, इसको आप देख सकते हैं और आप इसको किसी मरीज में, एडल्ट मरीज में आप दे सकते हैं। अगर मरीज आगे पीछे उम्र का है, छोटा बड़ा है, तो आप उसमें इसका टैबलेट का आधी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी डोज क्या होती है, 200 mg बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। इस टैबलेट को भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप कॉपी लेकर आप इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर आप नोट कर सकते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको अगली स्लाइड में ले चलता हूँ। अगली टैबलेट हमारी आती है मेट्रोजिन। मेट्रोजिन सिंपल टैबलेट होती है, 400 mg मेट्रोजिन। मेट्रोजिन ये यूज करी जाती है पेट के संक्रमण में। जैसे आपने देखा टाइफाइड, टाइफाइड क्या है, टाइफाइड एक सिंपल सी प्रक्रिया है जब हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए, यानी कि पेट के संक्रमण की ये टैबलेट बहुत अच्छी रहती है। इसका ड्रग होता है मेट्रोनिडाजोल। इसकी डोज भी होती है 400 mg बीडी दिन में 2 बार, ऐसे भी दे सकते हैं सुबह और शाम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइफाइड के मरीज में ज़्यादा कुछ देना नहीं होता है, सिंपल सी दवाइयाँ होती हैं, उसी को आप यूज कर सकते हैं। अगला हमारा चीज आती है पर्चा। अब सिंपल सी, क्योंकि दवाई ज़्यादा है नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें पर्चा आता है, पर्चा आप देख सकते हैं, ये है, ये एक विडाल टेस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं विडाल टेस्ट में 1:80 और 1:80 पॉजिटिव पाया गया है, यानी कि H-टाइफी-O H-टाइफी-H पॉजिटिव पाया गया है। इसके हिसाब से आप दवाई देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप दवाई दे सकते हैं। पर्चा क्या, RX लीवोफ्लॉक्सासिन। अगर मरीज डायबिटिक पेशेंट नहीं है, या फिर उसको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, या फिर वो मरीज ज़्यादा किडनी का पेशेंट नहीं है, तो आप उसे लीवोफ्लॉक्सासिन 500 mg दे सकते हैं। नहीं तो आप इसे नहीं देंगे। अगर मरीज में से कोई भी दिक्कत है, फिर उसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर महासाइड प्लस बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। उसके साथ आप मेट्रोजिन 400 mg दे सकते हैं बीडी अगर मरीज को, तो इससे क्या है, उसके पेट का इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर आती है पेंटॉप 40। पेंटॉप 40 क्या है, ओडी आप उसके लिए गैस यानी कि जलन जो होती है एंटासिड के तौर पर उसे दे सकते हैं, ओडी सुबह खाली पेट। फिर आती है पैरासीटामोल 500 mg। पैरासीटामोल 500 mg क्या है, बीडी या TDS आप दे सकते हैं मरीज को। अगर सुबह शाम तीनों टाइम बुखार रहता है हल्का फुल्का, तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। अगर सुबह शाम नहीं रहता है बुखार, तो उसे सुबह शाम दे सकते हैं, यानी कि बीडी दे सकते हैं। तो एक टैबलेट आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं ओडी में, दोपहर में दे सकते हैं, इसे कभी कोई सी दे सकते हैं। मल्टीविटामिन बहुत सारी आती है, रेविन-DT आती है, या फिर आप सिंपल सी कोई सी भी दे सकते हैं, A to Z वगैरह टैबलेट आप दे सकते हैं। ये आपका सिंपल सा पर्चा हो गया। O टाइफी 1:40 पॉजिटिव या 1:80 पॉजिटिव पाया जाता है किसी मरीज में, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अगर पेशेंट में ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, यानी कि ज़्यादा अच्छे से टाइफाइड हो गया है, जैसे ज़्यादा अच्छे से क्या 160 या 320 पॉजिटिव पाया गया है किसी मरीज में, आप देख सकते हैं ये जांच का एक कटिंग लगी हुई है, यानी कि इसके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो अगर मरीज में ज़्यादा टाइफाइड पॉजिटिव है, तो आप उसको फिर आपको नॉर्मल सलाइन चलाना पड़ेगी। नॉर्मल सलाइन में क्या क्या डालना पड़ेगा, आप इंजेक्शन मोनोसैफ 1 ग्राम दे सकते हैं बीडी, यानी कि सुबह शाम उसे एक बोतल में NS में डालकर सुबह शाम चढ़ा सकते हैं। इंजेक्शन पेंटॉप 40 भी दे सकते हैं, ओडी एक बार सुबह को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। शाम को अगर ज़्यादा गैस हो रही है, किसी को एंटासिड है, जलन हो रही है, तो दे सकते हैं। इंजेक्शन पैरासीटामोल 500 mg। अगर बुखार लगातार बना रहता है, तो आप पैरासीटामोल 100 ml दे सकते हैं, नहीं तो इसकी खास ज़रूरत नहीं है। एक इंजेक्शन मल्टीविटामिन MBI नाम से बहुत अच्छा एक इंजेक्शन आता है, उसे आप दे सकते हैं। 500 ml NS में ओडी शाम को दे सकते हैं, इसे सुबह में दे सकते हैं, मगर एक बार दे सकते हैं। ये मल्टीविटामिन काफ़ी अच्छा मल्टीविटामिन माना जाता है। आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, मोनोसैफ ये होता है हमारा, पेंटॉप ये होता है, NS हमारी कुछ इस तरीके की होती है, और ये हमारा होता है MBI इंजेक्शन। इसके बारे में आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं फिर आपको अगले पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगले फिलहाल तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है कुछ होगा फिलहाल, हाँ आगे कुछ नहीं है फिलहाल, आज के लिए इतना ही। फिर आगे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। चलिए, हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।